हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी बोले केंद्र की गलत नीतियों की वजह से साथ आए चीन और पाकिस्तान, यूएस ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ दिए गए बयान पर अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस से यह पूछा गया कि राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अप्रभावी नीतियों के कारण चीन और पाकिस्तान पहले से ज्यादा करीब आ गए हैं। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं निश्चित रूप से इस तरह की टिप्पणियों का समर्थन नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि यह पाक और चीन का मामला है और इसे उन दोनों देशों पर ही छोड़ देना चाहिए। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से पाकिस्तान और चीन एकजुट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं वह कम नहीं है, यह भारत के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने मोदी सरकार से कहा कि आपने हमें कहां पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी इलेक्शन चुनाव प्रचार को आए ओवैसी की कार पर चली गोलियां, सपा ने कहा कठोर कार्रवाई हो। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने कार्यक्रम को खत्म कर दिल्ली रवाना हो रहे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर 3-4 राउंड फायरिंग हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने खुद ट्वीट कर गाड़ी पर गोलीबारी का दावा किया। ओवैसी ने ट्वीट किया कि कुछ देर पहले छिजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, 4 राउंड फायर हुए, 3-4 लोग थे, सबके सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंचर हो गई लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। हम सब महफूज हैं। दोस्तों ओवैसी की गाड़ी पर गोली चलने की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और अधिकारी पहुंच गए। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। एडिशनल एसपी हापुड़ के अनुसार नोएडा के रहने वाले सचिन ने साथी के साथ मिलकर फायरिंग की थी। उन्होंने कहा कि सचिन हिरासत में लिया गया है, उसके पास से 9M की पिस्टल बरामद हुई है। सूत्रों का कहना है कि सचिन ओवैसी के बयान से नाराज था जिसके कारण उसने यह कदम उठाया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका में कोरोना के मामलों में 52% तक की कमी, नई मौतों की वजह से टेंशन है बरकरार। जी हां दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर देश अभी भी कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे हैं। अमेरिका पर कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू से ही देखने को मिला है। यहाँ डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी तबाही अपने चरम पर है। हालांकि अब अमेरिका वालों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो कोरोना के नए मामलों में 52% तक की कमी आई है। बुधवार को 3.46 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इसी बीच मौतों के आंकड़े डराने वाले हैं, जहां 3,365 लोगों ने इस खतरनाक वायरस की वजह से अपनी जान गंवा दी। दोस्तों अमेरिका क्यों कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अब तक इस देश में 7.6 करोड़ से ज्यादा संक्रमण के मामले मिल चुके हैं। यह पूरी दुनिया में किसी एक देश का सर्वाधिक आंकड़ा है। इसके अलावा अमेरिका में कोरोना से मौतों की संख्या भी अन्य किसी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। यहां 9 लाख से ज्यादा लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका की स्ट्राइक में आईएसआईएस कमांडर मारा गया, राष्ट्रपति जो बाइडेन का दावा, हमने इब्राहिम अल हाशमी का खात्मा कर दिया, 13 मासूमों के मारे जाने की भी है खबर। जी हां दोस्तों, सीरिया में अमेरिकी स्पेशल फोर्स की एयर स्ट्राइक पर राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आया है। बाइडेन के मुताबिक एयर स्ट्राइक में इस्लामिक स्टेट का कमांडर इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी मारा गया। शुरुआत में इस हमले में 13 आम लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। इसके बाद बाइडेन का बयान आया। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ अलग कहानी बयान कर रहा है। उसने अपनी रिपोर्ट में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक सीनियर अफसर के हवाले से दावा किया कि इब्राहिम मारा जरूर गया है, लेकिन वो अपने ही बम का शिकार बना और इस दौरान उसके बीवी और बच्चे भी मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे सैनिकों की बहादुरी को सलाम, हमने जंग के मैदान में अब्बू इब्राहिम अल हाशमी को मार गिराया। वो आईएसआई का लीडर था। ऑपरेशन के बाद सभी अमेरिकी सैनिक हिफाजत से अपने बेस पर लौट आए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का तीखा तंज, बीजेपी ने चुनाव में हार के डर से कृषि कानून लिए वापस, भाषण से पहले किया ट्वीट, गोमूत्र पी कर आए। जी हां दोस्तों, संसद में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला हुई। महुआ ने कहा कि यूपी में 70 सीटें खोने का ही डर था, जो केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए। इससे पहले गुरुवार सुबह महुआ ने भाजपा पर तंज कसते हुए एक ट्वीट भी किया। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से सांसद महुआ ने लिखा कि मैं लोकसभा में
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने जा रही हूं। बीजेपी से कहना चाहूंगी कि वो अपनी हैकलर टीम बाधा डालने वाले लोगों को तैयार कर ले और गोमूत्र के कुछ शॉट भी पी कर आए। महुआ सदन में 14 मिनट लगातार बोली। उन्होंने कहा कि यह सरकार इतिहास बदलना चाहती है, वह भविष्य से डरती है और वर्तमान पर अविश्वास करती है। राष्ट्रपति अपने संबोधन की शुरुआत में स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बोलते हैं जिन्होंने भारत के अधिकारों को सुरक्षित किया, लेकिन यह सिर्फ जुमला है। महुआ ने आगे कहा कि आपने हमारे अन्नदाता पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने बार बार कहा कि कृषि कानून न लाएं। मुझे लगता है कि आपको 700 से ज्यादा किसानों की मौत का कोई पछतावा नहीं था। जैसे ही चुनाव नजदीक होते हैं आप पगड़ी पहन लेते हैं और गठबंधन की पेशकश करते हैं, लेकिन इस बार चौधरी भूलेंगे नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेल यात्री ध्यान दें, यह नियम तोड़ा तो खानी पड़ेगी जेल की हवा। एनजीटी ने जारी किया आदेश। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन में सफर करते हैं। इस दौरान कई लोग रेलवे स्टेशन पर चिप्स खाने पीने की, दूसरी चीजों के रेपर या फिर कोई और चीज बिना सोचे समझे इधर उधर फेंक देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो दोस्तों आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अब रेलवे एक्शन करेगा। इतना ही नहीं, इस आदत के चलते आपके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज भी हो सकता है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, एनजीटी ने हाल ही में रेलवे को आदेश दिया था कि वे अपने स्टेशन को साफ सुथरा रखे। इसके बाद रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव करके प्लेटफॉर्म पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी की है। अभी तक सिर्फ जुर्माना वसूल कर ही संबंधित व्यक्ति को छोड़ दिया जाता था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रेलवे ट्रैक को गंदगी से मुक्त करने के लिए अलग से फ्लाइंग स्क्वाड बनाया गया है जो समय समय पर सरप्राइज चेकिंग करेगा। साथ ही जोन के आला अफसरों को भी निरीक्षण की हिदायत दी गई है। नॉर्दर्न रेलवे के आदेश के बाद यह व्यवस्था कई स्टेशनों पर लागू भी कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद शिखर धवन ने होटल से शेयर की फोटो, फैंस ने दिया रिएक्शन। जी हां दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 6 फरवरी से वनडे सीरीज खेली जाएगी। इसके लिए सभी खिलाड़ी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, लेकिन यहां पहुंचते ही टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। यहां शिखर धवन समेत कई खिलाड़ी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। धवन का कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाना भारतीय टीम के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। धवन ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक फोटो भी शेयर किया। टीम इंडिया के ओपनर धवन ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की है। इसके साथ उन्होंने फैंस और को शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। धवन अहमदाबाद पहुंचने के बाद कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए, इस वजह से उन्हें क्वारंटीन किया गया है। धवन ने कैप्शन में लिखा, आप सभी को शुभकामनाओं के लिए हाथ जोड़कर धन्यवाद, मैं अच्छा हो रहा हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी इलेक्शन 2022, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से करेंगे नामांकन, प्रदेश में चढ़ेगा सियासी पारा। जी हां दोस्तों, यूपी की सियासत का पारा शुक्रवार को चढ़ना तय है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करेंगे। यह पहला मौका है जब योगी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है। उनके नामांकन के मद्देनजर प्रदेश पदाधिकारियों ने गोरखपुर में डेरा डाल लिया है। नामांकन के बाद गृह मंत्री अमित शाह के अलावा प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में एक जनसभा भी बुलाई गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोरोना संक्रमण के प्रसार की आशंका के चलते चुनाव आयोग ने अधिकतम 1000 लोगों की रैली के आयोजन के लिए अनुमति दी है। इसे देखते हुए गोरखपुर में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शहर के विभिन्न वर्गों के चुने हुए 1000 प्रतिनिधि चुनाव आयोग के निर्देश का अनुपालन करते हुए जनसभा में शामिल होंगे। इन 1000 लोगों में शिक्षाविद, चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी, व्यापारी, अधिवक्ता समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं प्रतिनिधि एवं जनप्रतिनिधि होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन तक होगी झमाझम बारिश, बढ़ेगी ठिठुरन, गिरेगा तापमान। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया अलर्ट। जी हां दोस्तों, जाने आज के मौसम समाचार, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है या नहीं।
साथ ही अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप किसी भी वीडियो को देखने से वंचित ना रह पाएं। तो दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। दरअसल दोस्तों देश के विभिन्न हिस्सों में आज बारिश और ठंड जारी रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में आज झमाझम बारिश हो सकती है। इसकी वजह से तापमान में भी गिरावट आएगी। साथ ही ठंडी हवाओं से ठंड बढ़ती चली जाएगी। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले 2 दिन तक देश के कई हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में आज मिनिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, वहीं अधिकतम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 48 घंटे भारी बर्फबारी के साथ कड़ाके की ठंड पड़ेगी। उत्तराखंड में 48 घंटे के लिए भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है, जहां मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं दोस्तों बारिश और बर्फीली हवाओं की वजह से एक बार फिर तापमान में गिरावट आएगी। स्काईमेट के अनुसार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। 17 साल में पहली बार फेसबुक यूजर्स घटे। पिछले 3 महीने में ही 5 लाख लोगों ने छोड़ा फेसबुक। जकरबर्ग का आरोप, इसके लिए एप्पल और गूगल हैं जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, फेसबुक यूजर्स को लगता है कि कंपनी का नया नाम मेटा पसंद नहीं आया। मेटा की ओर से जारी तिमाही रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक ने 2021 की चौथी तिमाही में पिछली तिमाही के आधार पर आधा मिलियन यानी कि करीब 5 लाख ग्लोबल डेली यूजर्स को खो दिया है। फेसबुक की शुरुआत 2004 में हुई थी। 2004 के बाद उसके लिए यह पहला ऐसा मौका है जब उसके डेली एक्टिव यूजर्स में गिरावट रही है। इस दौरान कंपनी के मुनाफे में भी गिरावट देखी गई। दोस्तों मेटा की रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के लिए यूजर्स ग्रोथ भी ना के बराबर रही। मेटा के लिए 2021 कई विवादों से घिरा हुआ भी रहा। बीते साल उसकी पॉलिसी को लेकर कई बड़े खुलासे हुए थे। यही वजह रही कि 17 साल में पहली बार फेसबुक के यूजर्स और इनकम दोनों में गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों कमाई उम्मीद से कम रहने के पीछे मार्क जकरबर्ग ने एप्पल को भी जिम्मेदार बताया। मेटा का कहना है कि एप्पल ने प्राइवेसी पॉलिसी में जो बदलाव किए हैं उसके चलते फेसबुक और इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पर एड के जरिए यूजर्स को टारगेट करना मुश्किल बना दिया है। कंपनी ने टिकटॉक और गूगल के यूट्यूब से भी नुकसान होने का हवाला दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोने में मामूली तेजी, चांदी की कीमत ने पकड़ी रफ्तार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में गुरुवार को सोना 37 रुपए की तेजी के साथ 47,902 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। PTI की खबर के मुताबिक रुपए के मूल्य में गिरावट आने के चलते यह ट्रेंड देखने को मिला। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 47,865 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि चांदी की कीमत 536 रुपए टूटकर 61,102 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। पिछले कारोबारी सत्र में यह 61,638 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। वहीं दोस्तों इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में सोने का भाव गिरावट के साथ $1,803 प्रति औंस रहा, जबकि चांदी $22.55 प्रति औंस पर लगभग स्थिर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स 770 पॉइंट्स गिरकर 58,788 पर बंद। HDFC लिमिटेड 3.4% और इन्फोसिस 2.9% टूटा। जी हां दोस्तों, 3 दिन की अच्छी खासी तेजी आज बाजार से गायब हो गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 770 पॉइंट्स गिरकर 58,788 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 219 अंक टूटकर 17,560 पर बंद हुआ। HDFC लिमिटेड का शेयर 3.4% और इन्फोसिस का स्टॉक 2.9% टूट गया। दोस्तों आज सेंसेक्स 30 अंक नीचे 59,528 पर खुला था। दिन में इसने 59,557 का ऊपरी और 58,693 का निचला स्तर बनाया। इसके 30 शेयर्स में से केवल 5 स्टॉक बढ़त में रहे, जबकि 25 शेयर गिरावट में रहे। बढ़ने वाले प्रमुख शेयर्स में टाइटन, एशियन पेंट्स, मारुति, ITC और SBI रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। इमरान खान रवाना हुए चाइना, नाराज पाकिस्तानियों ने की यह मांग। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान गुरुवार को चीन की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए। इमरान खान राजधानी बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। इस बीच चीन के विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने वाले पाकिस्तानी छात्र इमरान खान से सवाल कर रहे हैं कि उन्हें चीन जाने की अनुमति कब मिलेगी। कोविड-19 महामारी के शुरू होने के बाद पाकिस्तानी
छात्रों को चीन छोड़ना पड़ा था और तब से उनकी पढ़ाई बंद है या ऑनलाइन चल रही है। हालांकि अधिकतर छात्र ऑनलाइन पढ़ाई से खुश नहीं हैं। चीन ने पाकिस्तान पर कोविड को देखते हुए यात्रा प्रतिबंध लगाया है। इमरान खान सरकार छात्रों को लगातार आश्वासन दे रही है कि वो चीन के साथ इस मसले पर बातचीत कर रही है, लेकिन छात्रों के चीन जाने को लेकर कोई बात नहीं बन पाई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में 90 दिन में 23 लाख आईफोन बिके। फेस्टिवल सीजन में सबसे ज्यादा बिका, लोकल प्रोडक्शन का मिला फायदा। जी हां दोस्तों, भारत में आईफोन इस बार की तिमाही में सबसे ज्यादा खरीदे गए। मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट के मुताबिक अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में आईफोन की बिक्री बढ़कर 23 लाख फोन की हो गई है, जो एक साल पहले की तुलना में 34% ज्यादा है। हालांकि इसी तिमाही में शाओमी के 93 लाख और सैमसंग के 72 लाख के फोन खरीदे गए। फोन बेचने के मामले में एप्पल भले ही पीछे है, लेकिन कमाई के मामले में ये दूसरी स्मार्टफोन कंपनियों से आगे है। इसकी वजह आईफोन की कीमत ज्यादा होना मानी जा रही है। एप्पल ने चौथी तिमाही में 2.09 अरब डॉलर यानी कि करीब 16,000 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि सैमसंग $2 मिलियन 15,000 करोड़ की कमाई के साथ दूसरे नंबर पर है। दोस्तों, एप्पल की इस बढ़त की वजह भारत में ऑनलाइन स्टोर खोलने और आईफोन पर डिस्काउंट देने जैसी पहल मानी जा रही है। कर्नाटक में बढ़ता हिजाब विवाद, श्री राम सेना प्रमुख बोले बुर्का या हिजाब पहनना है तो पाकिस्तान जाए, हाई कोर्ट 8 फरवरी को करेगा सुनवाई। जी हां दोस्तों, उडुपी के स्कूल से शुरू हुआ हिजाब विवाद पूरे कर्नाटक में फैल गया है। मामले को लेकर छात्राओं ने हाई कोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है, इसलिए उन्हें इसकी अनुमति दी जाए। वहीं हुबली में श्री राम सेना के प्रमोद मुतालिक ने कहा है कि क्या आप भारत को पाकिस्तान या अफगानिस्तान बना रहे हैं? अगर बुर्का या हिजाब की मांग कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं। इस मामले में मुस्लिम स्टूडेंट की याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट 8 फरवरी को सुनवाई करेगा। दोस्तों, गुरुवार को कोर्ट ने जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की बेंच ने यह आदेश जारी किया। कर्नाटक में हिजाब विवाद जनवरी 2022 में ही शुरू हो गया था, जब उडुपी के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज ने हिजाब पहनने के कारण 7 लड़कियों को क्लास में जाने से रोक दिया था। इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। हिजाब पहनने की परमिशन न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकार का हनन है, ऐसा छात्राओं का कहना है। हालांकि दोस्तों, उडुपी के विधायक एवं कॉलेज के डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष के रघुपति भट्ट ने हिजाब पहनने के लिए विरोध कर रही छात्राओं के साथ बैठक के बाद कहा था कि शिक्षा विभाग के फैसले के तहत मुस्लिम स्टूडेंट को हिजाब पहनकर क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रीओपनिंग स्कूल्स, देश में कोरोना पर काबू, 11 राज्यों में खोले गए स्कूल। जानिए क्या है केंद्र की नई गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना के मामलों में कमी के चलते एक बार फिर राज्यों में जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है। शिक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि 11 राज्यों में स्कूल पूरी तरह खुले हैं और 9 राज्यों में बंद। इस बीच केंद्र ने इसको लेकर नए और संशोधित दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं और कोविड प्रोटोकॉल जारी किया है। इनका पालन स्कूल कॉलेज के फिर से खोलने के दौरान किया जाना है। दरअसल दोस्तों, क्या कुछ गाइडलाइंस आई है वह हम आपको एक एक करके बता देते हैं। दोस्तों, स्कूल में उचित सफाई और स्वच्छता सुविधाओं को सुनिश्चित करना और निगरानी करना, छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना, स्टाफ रूम, ऑफिस एरिया, असेंबली हॉल और अन्य कॉमन एरिया में हर समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी स्कूल कार्यक्रम न करें जहां सोशल डिस्टेंसिंग संभव ना हो। इसके अलावा सभी छात्रों और कर्मचारियों को फेस कवर, मास्क पहनकर स्कूल आना चाहिए और इसे पूरे दिन पहनना चाहिए। मिड डे मील के वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि छात्रों को अपना मास्क उतारना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयरलाइन कंपनी फ्लाइट टिकट पर दे रही है बड़ा डिस्काउंट, बस करना होगा छोटा सा काम। जी हां दोस्तों, अगर आप भी अक्सर फ्लाइट से सफर करते हैं तो यह खबर आपको खुश करने वाली है। दरअसल दोस्तों, डिस्काउंट मिलने के नाम पर तो हर कोई व्यक्ति खुश हो ही जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एयरलाइन कंपनी इंडिगो अब एक शानदार डिस्काउंट ऑफर दे रही है। इस खास ऑफर का मकसद लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करना है। कंपनी ने इस ऑफर का नाम वैक्सी फेयर रखा है। इस ऑफर के तहत यात्रियों को फ्लाइट टिकट पर 10% की छूट मिल रही है, लेकिन यह लाभ इंडिगो एयरलाइन में घरेलू यात्रा करने वाले लोग ही उठा सकते हैं। इंडिगो की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक वैक्सी फेयर का लाभ केवल उन लोगों को मिलेगा जो कम से कम वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं। यात्रियों को चेक इन करने के दौरान कोविड-19 का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। यात्री आरोग्य सेतु ऐप की मदद से भी अपने वैक्सीन के स्टेटस को दिखा सकते हैं। ऑफर तभी मान्य होगा जब यात्री इंडिगो की वेबसाइट पर से टिकट बुक करेगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जॉन इब्राहिम स्टारर अटैक पार्ट 1 की नई रिलीज डेट आई सामने। सिनेमाघरों में इस दिन दिखेगा सुपर सोल्जर। जी हाँ दोस्तों, जॉन इब्राहिम, रकुल प्रीत सिंह और जैकलिन फर्नांडिस स्टारर अटैक की नई रिलीजिंग डेट सामने आ गई है। फिल्म का पहला पार्ट 1 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगा। जॉन इब्राहिम ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है। उन्होंने इस जानकारी के साथ फिल्म का एक पोस्टर भी शेयर किया। जॉन इब्राहिम ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, देश के गौरव को बचाने के लिए हमारे देश के पहले सुपरसोनिक और उसके अटैक को देखने के लिए तैयार हो जाइए। जॉन इब्राहिम ने आगे लिखा कि #अटैक पार्ट 1 1 अप्रैल 2022 को दुनिया के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। उन्होंने अपने इस पोस्ट को जैकलिन फर्नांडिस और रकुल प्रीत सिंह समेत फिल्म से जुड़े कई लोगों को टैग किया। यह फिल्म की नई रिलीज डेट है। इससे पहले फिल्म 28 जनवरी 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन देश भर में फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया था। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।